ओम शांति। आज का वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। आज के वरदान में दो चीज़ों के ऊपर मेन फोकस है। एक है कि सदा शक्तिशाली स्थिति कैसे रहे, और दूसरा है कि महसूसता की शक्ति, द पावर ऑफ रियलाइजेशन, ये कैसे वर्क करती है हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए। अगेन ये एक टेक्निक है जो बाबा ने हमें बताई। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। महसूसता की शक्ति, कल भी बाबा ने इसी से रिलेटेड वरदान दिया, जिसमें बाबा ने कहा था कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पावर ऑफ रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर रियलाइज़ नहीं करते हैं कि मैं सचमुच में गलत हूँ या आई नीड टू चेंज, तब तक आप नहीं बदल सकते। तो ये तो एक एस्पेक्ट है कि खुद को परिवर्तन करने के लिए महसूसता की शक्ति इज़ प्रोमिनेंट, बहुत ज़रूरी है। दूसरा एस्पेक्ट आज बाबा ने दिया कि महसूसता की शक्ति से शक्तिशाली कैसे बने हम। तो बेसिकली आज बाबा ने, जिसे आज की दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एजम्पशन कहते हैं, उसी के ऊपर बाबा ने ये सूक्ष्म रीति से हमें क्लू दिया है कि जैसे लॉ ऑफ एजम्पशन होता है तो उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को, जो आप चाहते हैं कि मैं ये बनूं, या आप कोई चीज़ जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप उसे पहले से ही महसूस करने लग जाते हैं कि मैं ये हूँ, एंड यू डीपली रियलाइज़ दैट कि मैं ये हूँ। और उसके बाद यू कम इनटू द एक्शंस, उसके बाद आप इनेक्ट करते हो। तो यहाँ बाबा ने क्या कहा कि महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा और नयनों में समाई हुई आत्मा समझो। दुनिया में लोग जो लॉ ऑफ एजम्पशन है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको दुनियावी चीज़ें चाहिए। किसी को नाम, मान, शान, पैसा, शोहरत, ये चाहिए। लेकिन हमें क्योंकि ज्ञान मिला तो हमें समझ है कि आत्मा की खुशी किस चीज़ में है। तो हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जो परमानेंट हैप्पीनेस है, आत्मा, परमात्मा। तो आत्मा का तो संसार ही परमात्मा है। इसीलिए बाबा ने कहा कि कभी खुद को परमात्मा के नूरे रत्न समझो, है ना। नयनों में समाई हुई मैं आत्मा, भगवान की आँखों में मैं आत्मा समाई हुई। कितना बड़ा स्वमान है, कितनी ऊंची सेल्फ रिस्पेक्ट है। फिर बाबा ने कहा कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, है ना। तो उसके बाद कभी ब्रह्मा बाप के राइट हैंड, ब्रह्मा बाप की भुजाएं, और कभी अपने को अव्यक्त फरिश्ता। तो आई एम अ डिवाइन एंजल, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, एक एंजल हूँ। तो जो एक एंजल रहता है या एक फरिश्ता रहता है, उसका बिहेवियर कैसा होगा? कंप्लीटली अग्री कि जब हम इन चीज़ों पर चलते हैं तो स्टार्टिंग में इट सीम्स टू बी क्वाइट डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे एफ़र्ट से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए महसूस करो, रियलाइज़ करो, खुद को थोड़ा स्टॉप करें, पॉज करें, और उसके बाद खुद को ये एफर्मेशंस दें और उसके ऊपर चर्न करें और थोड़ा सा सोचें, डीपली महसूस करें। और उसके बाद वी नीड टू
पुट ऑल दीज एफर्मेशंस या जो भी ये वाक्य हैं, महावाक्य हैं, इनको हम प्रैक्टिकल जीवन में एक्शंस में लाएं, थॉट लेवल पे, वर्ड्स लेवल पे, वर्ड के लेवल पे, एंड देन वी नीड टू कम इनटू द एक्शन। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे शक्तिशाली बनेंगे, क्योंकि फिर अपने ऊपर हमारा निश्चय बैठता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकती हूँ। और जब हम कर्म अच्छा करेंगे तो 110% उसका रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। और बाबा ने कहा फिर छोटे से छोटा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसको भी परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज होता जाएगा। दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में। तो पुरुषार्थ है क्या, एफर्ट है क्या, मेहनत क्या है? मेहनत एक ही चीज़ की है और वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का बदलाव। क्योंकि ज्ञान हमें एक बात सब बहुत गहराई से समझा देता है, चाहे हम कई बार इस बात पे एग्री करते हैं, चाहे कई सिचुएशंस में एग्री नहीं भी करते हैं, बट रियलिटी यही है कि जब हम खुद को परिवर्तन करते हैं तब हमारे लिए दुनिया बदल जाती है। ये रियलिटी है और इसको हर आत्मा महसूस करती है। जब हम कामली स्टेबिलिटी के साथ खुद के साथ बैठते हैं तो हमें समझ में आता है अगर ऐसा नहीं बोलता था तो ऐसा नहीं होता था। तो खुद का बदलाव, खुद में शक्ति होना, खुद को फ्लेक्सिबल बनाना, खुद को अडेप्टेबल बनाना, ये ज़रूरी है। तो यही पुरुषार्थ है हमारा। लेकिन जब हम इस पुरुषार्थ के ऊपर चलते हैं और धीरे धीरे, जिससे मैं बार बार एक ही चीज़ को अंडरलाइन करती हूँ या बीच में बोलती हूँ, वो है छोटे छोटे एफ़र्ट्स। बहुत बड़े बड़े एफ़र्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे एफ़र्ट्स भी हम शुरू कर दें तो क्या होगा, धीरे धीरे हम इम्प्रूव होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और लोगों के साथ डील करने का तरीका बदलता जाएगा। जब उनसे डील अलग से करेंगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी, उनको अच्छा लगेगा। आप उनको कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, वो आपसे कोई शेयर कर रहे हैं अपनी चीज़, तो हमें अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। तो वो दुआएं मिलती हैं। जब वो दुआएं मिलती हैं, एनर्जी मिलती है, शुभभावना मिलती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होता है, हमें और अच्छा लगता है और हमें ये और एनर्जी दे के जाता है। तो इसीलिए हमारा पुरुषार्थ और इजी हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है वी आर वर्दी इनफ, हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, हम मूल्यवान हैं, इस बात पे निश्चय बढ़ता है। तो एनी हाउ ये जो पुरुषार्थ है हमारा, जो मुश्किल लगता था होगा नहीं होगा कैसे होगा, जब दुआएं मिलती हैं सूक्ष्म और स्थूल, तो विश्वास होता है कि क्यों नहीं होगा। आई एम द वन, और मैं स्पेशल सोल हूँ, विशेष आत्मा हूँ, सबकी हेल्प करने वाली हूँ, तो क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए सर्व की दुआएं ऐसे ही हमें लेते चलना है तो हमारा पुरुषार्थ सहज होगा। ओम शांति।